चलाते हो? उसने जवाब दिया, ये दुकान रुपए कमाने के लिए चलाता हूँ। रुपए क्यों कमाते हो? परिवार को पालने के लिए। परिवार को क्यों पालते हो? पेट भरने के लिए। पेट क्यों भरते हो? अंत में उसने जवाब दिया, जीने के लिए। महाराज परीक्षित ध्यान देना। परीक्षित जी, आपका ध्यान कम रहता है इधर। उसने जवाब दिया और पूछा कि आप जीते क्यों? तो देखिए उस व्यक्ति को कोई जवाब नहीं आया। हम क्यों जी रहे हैं इस संसार में? हमें क्यों भेजा है और हम क्यों आए हमें पता नहीं है। हम क्यों जी रहे हैं? तो मेरा मतलब है उस व्यक्ति ने जवाब दिया, जब आपको यही पता नहीं कि आप जिंदगी क्यों जी रहे हो तो जिंदगी जीने का फायदा क्या है? जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए और जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। और महाराज जिंदगी में जिंदगी की शर्त यदि पूरी ना हो, जिंदगी में जिंदगी की शर्त यदि पूरी ना हो तो फिर ऐसी जिंदगी से रूठ जाना। अगर जिंदगी में आपकी शर्त पूरी ना हो तो आप जिंदगी से रूठ जाइए। अब ऐसा नहीं है, मैं उन लोगों के लिए नहीं कह रहे, उन भाइयों के लिए नहीं कह रहे कि कोई लड़की पसंद आ जाए उसी से शादी हो जाए, क्या वही चाहिए और नहीं चाहिए तो मर जाएंगे। ये शर्त कभी मत रखना। अगर माँ बाप की इच्छा नहीं है तो काफी लोग ऐसे हैं ना, आजकल 100% में 80% भैया ऐसा ही कर रहे हैं, मौत कर लेते, मर जाएंगे, वही चाहिए। ऐसी शर्त जिंदगी में मत रखना। अगर आपको शर्त रखनी, अपने लक्ष्य बनाना है तो जिंदगी में कुछ करके दिखाना, माँ बाप का नाम रोशन करना है, ये शर्त रखना। और लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम से कदम मिला के चल और दुनिया तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो प्यारे कल। क्योंकि महाराज ये संसार जानते हो कैसा है? यह संसार चमत्कार को नमस्कार करता है। पता है, एक व्यक्ति अगर साइकिल से निकलता जाए ना और आपको कोई अच्छी सी सीख दे तो आप सुनोगे नहीं, बोले आगे बढ़। और अगर वही व्यक्ति बढ़िया सी गाड़ी और अच्छे से कपड़े पहन के निकले और कहे अरे मेरी बात सुनो, तो तुम उसकी बात तुरंत सुन लोगे। सही बात है नहीं? तो तुरंत सुन लोगे तुम। तो मेरा मतलब है यहाँ ये भागवत जो है ना, वो भागवत हमें जिंदगी जीना सिखाती है। भागवत क्या है, ध्यान देना। निगम कल्प तरोरि गलतम, निगम कल्प तरोरि गलतम, फलम सुख मुखादि अमृता दृश्ययुतम, पिबत भागवतम रसमाल्यम महो रहो रसिका भूमि भावुका। निगम कल्प, निगम माने वेद, निगम माने वेद। और साथ ही और बता दें, ये श्रीमद् भागवत कथा है ना, ये आपके सामने भगवान का साक्षात्कार श्री विग्रह आपके सामने रखा है। ये कोई पुस्तक नहीं है महाराज। लिखा है श्रीमद् भागवत वार्ता नित्यम वसति यद गृहे तद गृहम तीर्थ रूपम ही वसताम पाप नाशनम। यानी कि हमारे सभी पापों को नष्ट करती है श्रीमद् भागवत कथा। अगर हम एकाग्र मन होके सुनते और श्रीमद् भागवत महापुराण भागवत महारानी आपके घर के आंगन में, घर में अगर रखी हैं तो आप इनका परिक्रमा नित्य प्रत्य करिए तो याद रखना आपके घर में कभी कलेश नहीं हो सकता, वो आपका कल्याण निश्चित है। निगम कल्प तरोरि गलतम, निगम माने वेद, निगम माने वेद। वेद के कल्प वृक्ष पे एक भागवत रूपी फल लगा है। वो फल कैसा है? कैसा है? एक होता है फल कच्चा हुआ और एक होता है पका हुआ। तो महाराज अगर फल कच्चा हुआ हो तो आप उसकी गुठली निकाल पाएंगे? महाराज परीक्षित, फल अगर कच्चा हुआ हो उसकी गुठली आप निकाल लोगे? कच्चा
गुठली नहीं निकलेगी ना, और अगर पक जाए तो निकल आएगी। लेकिन मैं कहते हैं और अगर गला हुआ हो तो कुछ भी नहीं निकलेगा। जब वो गले ही चुका है तो मेरा मतलब है, जरा ध्यान देना, ये श्रीमद् भागवत कथा जो है ये रस से परपज्ञ है, न द्वेष की गुठली है इसमें और न राग का छिलका है, ये ज्ञान से परपज्ञ है। और अगर महाराज भागवत रूपी फल वेद के कल्प वृक्ष पे लगा हुआ है और इसका रस अगर हम पिएंगे तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा आप बताइए? आवाज आनी चाहिए, बोलना तो पड़ेगा आप लोगों को। भागवत रूपी फल जो लगा हुआ है, अगर हम इसका रस पिएंगे तो रस कैसा लगेगा? माताएं आवाज आनी चाहिए मेरे पास, कैसा लगेगा? तो मैं अपनी अम्मन की किस्म में सब बोलियो है, कैसा लगेगा? अभी भी आनंद नहीं आया आवाज में। कैसा लगेगा? कितने का इकट्ठा? तो ध्यान रखना, मीठा लगेगा। अब मीठा क्यों लगेगा ये भी बात आपको बता दें, जरा समझना। देखिए हम लोग छोटे होते थे ना तो बेरी के वृक्ष पे जाते थे, फरेने पे जाते थे, आम के वृक्ष पे जाते थे, तो अक्सर करके जो तोता खुतर देता था ना उसे बहुत जल्दी उठाते थे, है ना। और वास्तव में जिस फल को तोता खुतर देता है वो फल मीठा लगता है। लगता कि नहीं लगता? हम झूठ तो नहीं कह रहे, मीठा लगता कि नहीं? अब ये श्रीमद् भागवत कथा किसने सुनाई? सुखदेव भगवान ने। और सुखदेव भगवान कौन है? कौन है? पहले दिन बताया था, शुक्र है, तोता है सुखदेव भगवान। और महाराज 16 वर्ष की उम्र में श्रीमद् भागवत कथा इतनी बड़ी, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18,000 श्लोक लिख डाले। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी भागवत और इतनी छोटी उम्र, तो देखिए इस पे उम्र की कोई रोकथाम नहीं है। उम्र की कोई रोकथाम नहीं है, क्योंकि महाराज ज्ञान जो होता है वो गॉड गिफ्ट होता है। ज्ञान विद्या पढ़ने से आती है, विद्या पढ़ने से। अच्छा कुछ लोग होते हैं कि बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन उनमें ज्ञान बहुत होता नहीं परिचय जी, तो हम लोग कहते देखो पढ़े बिल्कुल कारो बच्चा ना, ज्ञान बहुत है ना, ऐसे कहते ना। और कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे होते तो हम लोग कहते देखो इतने पढ़े लिखे हैं, ज्ञान तो बिल्कुल ही नहीं है। तो श्रोता बंधो, ये सुखदेव भगवान ने सुनाई, अगर हम इसका रस पिएंगे तो मीठा लगेगा महाराज। और श्रीमद् भागवत कथा में यहाँ बैठते हैं जो तन और मन से श्रीमद् भागवत, और देखिए ये श्रीमद् भागवत कथा भी उन लोगों को सुनने के लिए मिलती है जो जिंदगी में बहुत अच्छे कर्म कर चुके हैं, पुण्य कर चुके हैं। वरना कुछ लोग तो काम में ही लगे होंगे, भगवान वैसी बुद्धि देता है। कथा सुनने भगवान के दरबार में यहाँ वही लोग आते हैं जो भगवान के लिए आस्था रखते हैं और भगवान उनके लिए अपने दिल में आस्था रखते हैं। तो मेरा कहना है, ध्यान देना, भागवत कहती है क्या कि ऐसी रसना में लगी जाए आग, राम नाम का जप, ऐसी रसना में लगी जाए आग, राम नाम का जप। ऐसी जो कोई भगवान के भजन में ताली ना बजाए, बाकी जीव में आग लग जाए। हमारी में नहीं लगेगी, आप लोगों की जीव में आग ही लगेगी। परीक्षक जी कोई मतलब नहीं, आग लग जाए चाहे बुझ जाए। महाराज मैं उस सामान्य आग की बात नहीं कर रही हूँ। इस भागवत में लिखा है कि राम नाम बड़े दीप धर,
जिय देही हरिद्वार और तुलसी भीतर बाहर जो चाहस उजियार। राम नाम नामक दीपक को इस जिब्या के बीचों बीच देहरी पे रख दो तो अंदर भी प्रकाश होगा बाहर भी प्रकाश होगा। इसलिए ऐसी 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 रचना में लगी जाए आग। राम नाम गाए ताली। ऐसी रचना में लगी गई आग, राम नाम गाए न सबे होती। राम नाम गाए ना जपे, राम नाम गाए ना जपे। ओ राम नाम गाए न सबे, हाँ राम नाम गाए न सबे। ऐसी ऐसी और ऊंचे पीछे और ऊंचे भैया पीछे। ऐसी 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 रचना लगी जाए आग। राम नाम गाए ना रचना में लगी गई आग, राम नाम गाए न सबे होती। रचना में तो ध्यान रखना, मेरा मतलब है या आप भगवान की कथा को तन और मन से सुन रहे हैं, जिंदगी में मुस्कुराते रहिए। ये भागवत हमें यही सिखाती है। और महाराज भगवान कन्हैया की आप कहीं भी तस्वीर देख लेना, भगवान कन्हैया की तस्वीर आप कहीं भी देखना, उन्होंने अपनी मुस्कुराहट में कोई फर्क नहीं डाला, कोई फर्क नहीं डाला। तो मेरा मतलब है एक बड़े विचित्र संत थे, अपनी दुनिया में मस्त रहते थे।